इन्होंने पहले अन्नपूर्णा के कोई स्कीम इनकी बता रहे हैं कि भाई गरीब आदमियों को खाना वाना बांट दिया, पर वो चली नहीं, ज्यादा मतलब चली कि उठी नहीं, वो प्रचारित नहीं हुई, ट्रेंड में नहीं आई। उसके बाद फिर इन्होंने मकान बनवाने शुरू किए, तब भी वो ट्रेंड में नहीं आए। फिर क्या हुआ कि ये कुछ एरिया जो है हरियाणा का, उस जो बारिश आई, थोड़ी फ्लड का एरिया, कुछ खेतों में पानी भर गया, उसमें गांव का सरपंच खुद कह रहा है मैं दारू पी के मैंने रात को फोन कर दिया कि भाई तुम इसे भगवान हो तुम्हारा, ये पानी उतरवा दो। तो वो पानी जब उतरवाया तो 10 यूट्यूबर को साथ लेके चले गए रामपाल दास के लोग, और वो इतनी हाइप देगी, वो ट्रेंडिंग में आ गया रामपाल दास की ये बात कि हाँ, इनको ये समझ में आ गई कि भाई छोटा सा काम किया है और प्रचार इसका इतना व्यापक हो गया, यही काम करने की जरूरत है। फिर जिन भी गांव में 8, 10, 15, 20 गांव जो भी थे उस एरिया के, उनमें इन्होंने मोटर वोटर दी होगी, पाइप वगैरह बांटी, तो वो बांट करके फिर उन्होंने एक इसकी इमेज क्रिएशन का काम किया ताकि इनको वहाँ पर जो है फरलो मिल जाए, बेल मिल जाए कुछ दिन के लिए। स्वामी जी के बाप दादा ने कहा 3 उड़ब गए हैं मोटर पानी पाइप पाला गए, उधर जाकर पूछतो 1.25 लाख की एक मोटर आओ है, 4-5 हजार फुट पाइप थोड़ी 79,000 फुट पाइप मारा गाँव में जा रहा है, और इसे 400-500 गाँव है, 5 लिस्ट लगा रखी है। तो उस तो जाकर तो पूछ लो एक बारे नो भाई तेरा दिमाग फिर लिया, और इसका तो दिमाग का इलाज करवा स्वामी जी से, ये स्वामी जी मेरे अंडे हैं, कोई ना बुझदा बता कौन जाते बुझ है, ये तो इन है ना कि कई बाबा बड़ा तो प्रश्न करया करा, तो बहुत स्वामी जी ने क्या है बोला ससुरा भोके जागा हूं बिना बात ने कौन पूछ है, इनकी को जाते ना बुझदा ही पर तो ये थोड़े थे 150, ये तो एक लाख स्वामी जी बैठा है, आगे पाता 10-5 हो तो बता दिए। लेकिन आजकल तो एक ये चल रहा है कि आर्य समाज रामपाल दास का सम्मान करेगा, उसका क्या चल रहा है आजकल? वो वर्षित जी क्या है, इन्होंने बड़ी चालाकी से, इसके पीछे भी एक रीजन है। नमस्कार दोस्तों, चलिए पहले हम इन आर्य समाजी स्वामी जी की बात सुनते हैं, इन्होंने क्या कहा है, फिर आपसे बात करते हैं विस्तार में। चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। मुद्दों के ऊपर बात करते हुए, डिबेट करते हुए मिल जाएंगे। एक हरियाणा का ज्वलंत मुद्दा इस समय पर चल रहा है, बल्कि हरियाणा का ना कहूँ बल्कि पूरे देश का एक ज्वलंत मुद्दा इस समय चल रहा है संत रामपाल दास को लेकर। एक बार जब पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए तो उनका आश्रम एक गैंगलैंड का रूप ले गया। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते हर्षित जी। आज रामपाल दास जो हैं उनका संक्षिप्त सा बताएं कि शुरू से क्या रहा। एक बार रामपाल दास ने जो है अपना जो डेरा है वो 1994 में प्रारंभ किया और वो काम करता रहा। फिर उसने उसका ज़्यादा सा चला नहीं, उसने प्लान किया कि मैं जो दूसरे वर्ग हैं जो काम कर रहे हैं इसी क्षेत्र में, उनको छेड़छाड़ करके थोड़ा सा चर्चा में आ जाऊं। तो उन्होंने राम रहीम सिंह के ऊपर टिप्पणियां की, तो राम रहीम सिंह बोले नहीं। उसके बाद राम रहीम सिंह वही जो सिरसा डेरे वाले थे, तो उनके ऊपर बोले तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उसके बाद वो आशाराम के ऊपर बोले, तो आशाराम के प्रशंसक, उनके अनुयायियों ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। उसके बाद वो ब्रह्म कुमारी जी के ऊपर बोले, उन्होंने भी कोई टिप्पणी नहीं की। जब उनको लगा कि कोई हो ही नहीं रहा, तो फिर उन्होंने आर्य समाज के ऊपर टिप्पणियां प्रारंभ कर दी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जिनका इस देश की आज़ादी के आंदोलन में उनके अनुयायियों का, आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है, उस संगठन के ऊपर उन्होंने टिक्का टिप्पणियां प्रारंभ कर दी। ये चली रही थी, इधर से उनकी जो बात कर रहे थे तो आर्य समाज के लोग भी जवाब दे रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ कि इसका जो डेरा इसने जो बनाया अपना, जो वो था करोंथा गाँव के अंदर, ये 2006 की बात है। और उस आश्रम में जो अलग तरह की अवैध गतिविधियां प्रारंभ जब हो गई तो गांव के लोग परेशान हो गए। बहू बेटियों का आश्रम के आसपास से निकलना, खेत में जाना जब दूभर हो गया तो वहाँ के लोग बड़े परेशान थे। एक दिन जो है रात को कोई व्यक्ति पड़ोस का जो खेत था वो पानी वानी लगाने के लिए आया, तो स्वाभाविक सी बात है, किसान के पास टॉर्च है तो टॉर्च मारी, तो गेट के ऊपर कोई इनके गार्ड बैठे हुए थे, तो उसको लाइट लगी, तो उसने गुस्से में कहा कि आपने जानबूझ के मेरे को लाइट मारी है, ये है वो है, तो उसको उन्होंने पीट दिया गाँव वाले व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने गांव के लोगों से बात की तो गांव के लोग थाने में चले गए। डिगल थाना लगता है पास में। डिगल थाने से पुलिस आई और उस गार्ड को पकड़ करके ले गई। परंतु इन लोगों को ये अहंकार था कि हम लोग बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो वहाँ से 1000-1500 आदमी डिगल थाने में चले गए और फिल्मी स्टाइल में उस आदमी को, गार्ड को वापस ले आई कि तुम लोग कैसे इसको लेकर के आए हो। ये जब हुआ तो पुलिस दोबारा उनको लेने के लिए आई। फिर उन्होंने पुलिस के साथ भी जो है ना बदतमीजी की, और जो है इसी बदतमीजी के साथ साथ सबसे पहला रोड रोकने का काम रामपाल दास के जो समर्थक थे करोंथा के अंदर, उन्होंने वो किया, वो रुका। उसके बाद डिगल गांव जो है वो भी उठ के आ गया। इधर से सारा का सारा करोंथा गांव भी परेशान था। वो सब अनैतिक गतिविधियां वहाँ देख भी रहे थे। और कुछ लोग कह देते हैं कि आश्रम में कुछ नहीं मिला,
उस समय की जितनी मीडिया कवरेज है या जो भी अधिकारी उस समय लगाए हुए थे प्रशासन की तरफ से, जो उसकी सारे आंदोलन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, और बाद में जब रामपाल दास को जो है ना वहाँ से पकड़ा गया तो दुनिया भर के कंडोम वहाँ पर मिले, दुनिया भर की देशी अंग्रेजी शराबें वहाँ पर मिली, हथियारें वहाँ पर मिले। कौन कह रहा है कि नहीं मिले? सब बिल्कुल मिले। और उस समय ये जो आंदोलन जब ज़्यादा बढ़ा, खा पंचायतें भी, आसपास के लोग भी, उन सब लोगों ने आर्य समाज के लोगों से कहा, निवेदन किया कि आप लोग शामिल हो। उस समय आचार्य बलदेव जी जो आर्य समाज के एक बढ़िया त्यागी तपस्वी सन्यासी थे, उनके नेतृत्व में वो शामिल भी हुआ, उसमें आर्य समाज के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। और इसी के गुंडों ने, कह रहा हूँ मैं, रामपाल दास के गुंडों ने, सोनू हमारा साथी था बागपुर गांव का, उसको गोली मारी। उसका वो सारा का सारा ये हुआ, उस समय रामपाल दास को जेल हुई, 23 महीने रामपाल दास जेल में रहा। फिर ये बाहर आ गया, केस इस पे चल ही रहे थे। फिर 2013 में दोबारा फिर गतिविधियां प्रारंभ कर दी उस आश्रम में। फिर आर्य समाज के लोगों ने विरोध किया कि भाई जो आदमी इस तरह की संदिग्ध जो गतिविधियां उसमें संलिप्त है, उसको तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, और ये आश्रम डेरा दोबारा नहीं चलना चाहिए। फिर जो है 2013 में दोबारा से फिर आंदोलन हुआ, उसमें आचार्य बलदेव जी के नेतृत्व में हुआ। तो आर्य समाज के 3 साथी शहीद हुए। उनमें एक हमारी बहन थी प्रोमिला, जो क्रोंथा गांव की थी, एक भाई था संदीप, हमारा जो साथी था, वहीं गोहाना के पास उनका गांव है, और एक मेरा बिल्कुल साथी था जब मैं आर्य परिषद हरियाणा का अध्यक्ष था, और वो साथी उपाध्यक्ष थे, गुरुकुल लाडौद जो है उसके उपाचार्य थे ब्रह्मचारी उदयवीर जी। उनको गोली लगी। तो 3 शहादत तो जो है सीधी सीधी आर्य समाज की जो है इस पाखंड के अड्डे को बंद करवाने के लिए हुई। उसके बाद इसके ऊपर केस चलता रहा, और इसने यहाँ का अड्डा तो बंद कर दिया, इसने अपना अड्डा बरवाड़ा में बना लिया। जब बरवाड़ा में शुरू हुआ तब आर्य समाज के लोग जो है उनकी सीधी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो प्रश्न आपने किया था उसका प्रश्न का मैं अब जवाब दे रहा हूँ कि किस प्रकार से एक गैंगलैंड बन गई। गैंगलैंड शायद आपने इसलिए कहा कि भाई उस समय जब पुलिस के लोग रामपाल दास को पकड़ने के लिए जा रहे थे, जो रामपाल दास के लोग आज ये दुहाई दे रहे हैं कि रामपाल दास ने कभी जो है लोकतंत्र का विरोध नहीं किया, कभी संविधान का विरोध नहीं किया, कभी न्यायपालिका का विरोध नहीं किया। इन्होंने तो किताब लिखी है, जज के खिलाफ किताब लिखी है, जज के ऊपर आरोप लगाए। उस समय जज ने कहा कि भाई रामपाल दास कितना ही बड़ा आदमी हो, कोर्ट में पेश तो होना पड़ेगा। ये 2014 की बात है। कहते हैं कि बहुत सारे सम्मन आए थे लेकिन ये कोर्ट में पेश नहीं हुए। 40 जो है 40 सम्मनों को दरकिनार कर दिया, और ये कहा कि भगवान कोर्ट में पेश नहीं होते। और जब जज के ऊपर आरोप लगा दिए तो जज साहब ने प्रशासन को कहा कि आप इस आदमी को पकड़ के लाओ और कोर्ट में पेश करो। ये जो गैंगलैंड बता रहे वो इस समय की बात है। आप आश्चर्य करेंगे हर्षित जी, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसको पकड़ने के लिए गए, फिर भी नहीं आ रहा। 1000 ब्लैक कैट कमांडो जो है रामपाल दास ने अपने गुंडे तैयार करके, काले कपड़े पहना करके उसके ऊपर खड़ा कर दिया। वो क्लिपिंग्स हैं आज मीडिया पर मना कर रहे हैं कि वो है नहीं। उस समय अंदर जो है पेट्रोल बम बोतल के अंदर मिले, और बहुत सी संदिग्ध वस्तुएं उस समय मिली जो पब्लिक में आई, सामने आई, मीडिया में आई, जो सब ने दिखाई। अब लोग कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो सब संविधान का सम्मान करते हैं जी, ये तो न्यायपालिका का सम्मान। कोई न्यायपालिका का सम्मान नहीं। वहाँ बिल्कुल इसने अपनी गुंडागर्दी करने के उस पे, और हजारों करोड़ रुपया उस समय सरकार का जो है इस हरियाणा का खर्च हुआ एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, एक व्यक्ति के अहंकार को मतलब थोड़ा सा तोड़ने के लिए, एक व्यक्ति के पाखंड को खत्म करने के लिए। ये उसका सारा का सारा प्रश्न। लेकिन आजकल तो एक ये चल रहा है कि आर्य समाज रामपाल दास का सम्मान करेगा, उसका क्या चल रहा है आजकल? वो वर्षित जी क्या है, इन्होंने बड़ी चालाकी से, इसके पीछे भी एक रीजन है। अभी जो है 1.5-2 महीने पहले इन्होंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई, और अर्जी लगाई कि फरलो, जैसे अभी कल जो है ना राम रहीम सिंह को फरलो मिली है, 15वीं बार फरलो मिली है। इनका ये दिमाग किया कि भाई हमारे बाबा को भी फरलो मिलनी चाहिए, 11 साल से जेल में है। अच्छा, ये किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार भी होता है। इन्होंने जब एप्लीकेशन लगाई तो कोर्ट ने ये कह दिया ठीक हम प्रयास कर लेते, 15 दिन की फरलो दे देंगे। परंतु इसमें क्योंकि पुलिस प्रशासन भी एक पार्टी है, पुलिस प्रशासन से जब पूछा गया कि लैंड ऑर्डर जो है वो तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया कि जी हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। जिस आदमी को पकड़ने में 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगे, हजारों करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का लग गया, और इसके जो समर्थक इतने खतरनाक हैं, बहुत अग्रेसिव हैं, और मार पिटाई भी करते हैं, झगड़ालू हैं, और वो पेट्रोल बम तक भी रखते हैं, तो हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। तो कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया अर्जी को। फिर इनके जो वकील थे कोई सीनियर, उस वकील ने एक सुझाव दिया, जिस प्रकार से राम रहीम सिंह जो है उसको बेल मिल रही है सामाजिक होने के नाते, कि वो बड़ा सामाजिक कार्य करता है। राम रहीम सिंह ने कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसके नाम है, ये करता है वो करता है।
इसीलिए रामपाल दास की इमेज धार्मिक नेता से सामाजिक नेता बनाने का प्रयास किया गया। इन्होंने पहले अन्नपूर्णा की कोई स्कीम इनकी बता रहे हैं कि भाई गरीब आदमियों को खाना वाना बांट दिया, पर वो चली नहीं ज्यादा, मतलब चली क्या, उठी नहीं, वो प्रचारित नहीं हुई, ट्रेंड में नहीं आई। उसके बाद फिर इन्होंने मकान बनवाने शुरू किए, तब भी वो ट्रेंड में नहीं आए। फिर क्या हुआ कि ये कुछ एरिया जो है हरियाणा का, उस जब बारिश आई, थोड़ी फ्लड का एरिया, कुछ खेतों में पानी भर गया, उस समय गांव का सरपंच खुद कह रहा है मैं दारू पी के मैंने रात को फोन कर दिया कि भाई तुम इसे भगवान हो तो हमारा ये पानी उतरवा दो। तो वो पानी जब उतरवाया तो 10 यूट्यूबर को साथ लेके चले गए रामपाल दास के लोग, और वो इतनी हाइप देगी, वो ट्रेंडिंग में आ गया रामपाल दास की ये बात कि हाँ, इनको ये समझ में आ गई कि भाई छोटा सा काम किया है और प्रचार इसका इतना व्यापक हो गया, यही काम करने की जरूरत है। फिर जिन भी गांव में 8, 10, 15, 20 गांव जो भी थे उस एरिया के, उनमें इन्होंने मोटर वोटर दी होगी, पाइप वगैरह बांटी, तो वो बांट करके फिर उन्होंने एक इसकी इमेज क्रिएशन का काम किया, ताकि इनको वहां पर जो है फरलो मिल जाए, बेल मिल जाए, कुछ दिन के लिए बाहर घूम के सामाजिक कार्य अपने दिखाकर बेल मिलने की, बेल के लिए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या था कि प्रशासन को ये साबित करना था, प्रशासन के सामने इन लोगों को, कि अब रामपाल दास का कोई विरोध नहीं है। और विरोध कौन करता था? सबसे ज्यादा आर्य समाजी विरोध करते थे। अब ये दिखाने के लिए कि आर्य समाज के लोग भी इसके साथ हैं, ये प्रोपेगेंडा इसने किया, और दीनवास का नाम लेकर के कुछ तथाकथित लोगों ने कहा कि हम आर्य समाजी हैं, हमारे दादा आर्य समाजी थे और हम ये सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। जबकि आर्य समाज का कोई आधिकारिक व्यक्ति जिसको अधिकार है, एक भी व्यक्ति नहीं बोला। एक व्यक्ति का निश्चित तौर पे बयान आया था, उससे बात पूछी गई तो उसने कहा नहीं, मेरा बयान काट छाट के प्रयोग किया गया, इन्होंने दुरुपयोग किया। मैंने तो जब बात की तो सबसे पहले यही कहा था, रामपाल के और हमारे बहुत वैचारिक मतभेद हैं। मैंने तो सिर्फ पाइप के ऊपर कहा था कि ये इसका सामाजिक काम है, परंतु ये हमारे वैचारिक मतभेद है, उसने काट ली। वो जब दिखाने लगे ना कि आर्य समाज सम्मान करेगा, फलान करेगा, तब हम लोग एक्टिव हुए। 2014 के बाद हम लोग रामपाल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे। इसलिए नहीं करते थे कि एक लोकतांत्रिक देश में उसने गलत काम किया, वो जेल के शिक्षों के पीछे, वो उसकी बात खत्म, हम अपना काम करने लगे हुए हैं। परंतु इन्होंने जानबूझ करके आर्य समाज को इन्वॉल्व किया, ताकि ये कोर्ट में ना वो कुछ अखबार की कटिंग लगा दें, कुछ यूट्यूब से उठा करके वीडियो लगा दें कि साहब देखो आर्य समाज के लोग ही सम्मान कर रहे हैं, इनके साथ झगड़ा था, बेल दे दो। ये सिर्फ बेल के लिए। दोस्तों, इन्होंने वीडियो में जो कुछ भी कहा है, आइए इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, इसका जवाब देंगे आर्य समाजी के एक भाई। चलिए, उन्होंने इसका जवाब किस प्रकार दिया है, आइए वो वीडियो देखते। गुरु बना लोगे क्या? ये तो हिंदू विरोधी हैं, संत रामपाल जी महाराज, ऐसा लोगों का कहना है। भाई लोग तो तरकई न फूफा करने लग गए, उसका कोई समाधान है? पर हिंदू विरोध करे क्यों करे, पहले तो यो बताओ, क्योंकि हमारी ये समाज था। हाँ, तो मतलब हिंदू आर्य समाज के विरोधी भी तो हैं संत रामपाल जी, मतलब कई सारी ऐसी चीजें दिखा दी जो कि मतलब गलत थी, उनका इस कारण विरोध करते हैं आर्य समाज के लोग। भाई आर्य समाज का मतलब क्या है? श्रेष्ठ समाज, सबसे बढ़िया समाज, जिसमें नशा पता ना हो, जिसमें झूठ साठ ना बोली जाती हो, कि मैं और फालतू के फंड ना हो, कोई मंदिर पूजा ना हो, ये डाल की बात हो। अगर आर्य समाज न्यू ना होता कि 4 दिन इकट्ठे हुए वो लाल पकड़ बंद दे रहे हमारी समाजी, ऐसा कुछ नहीं है। जब ओरिजिनल आर्य समाजी आज के दिन संत रामपाल जी महाराज हैं, यह बात पक्की है, चाहे मान लो चाहे ना मान लो। अच्छा, 2006 में करौथा कांड हुआ था, सभी ने देखा, पूरे गांव वाले बहुत कट्टर विरोधी हो गए थे उस समय संत रामपाल जी महाराज के। आप क्या सोचा करते थे उस समय जब ये विरोध हुआ था, जब ये कांड हुआ था, करौथा कांड? हम आर्य समाज थे तो हम भाई देख, तो अभी आप गलती मानना हाँ अपनी, हम दूसरे बल थे, आर्य समाज की साइड में थे, रोड़ाकरण में थे, सारे काम, क्योंकि संघ पराजो गुरुकुल है रोहतक से जींद रोड पर, वो हमारी खुद की जमीन में है। आर्य समाजी 2-3 डाल के होया करें, साइड में थे, रोड़ाकरण में थे, सारे काम, क्योंकि कांड हुआ था करौथा कांड। हम आर्य समाज थे तो हम भाई देख, तो अभी आप गलती मानना हाँ अपनी, हम दूसरे बल थे, आर्य समाज की साइड में थे, रोड़ाकरण में थे, सारे काम, क्योंकि संघ पराजो गुरुकुल है रोहतक से जींद रोड पर, वो हमारी खुद की जमीन में है। आर्य समाजी 2-3 डाल के होया करें, एक तो जिसने आर्य समाज खातर कुछ बलिदान दे रखा हो, त्याग कर रखा हो, एक हो यार निरे जा रहे तो एक कटोरी ठालिया हवन कराएंगे, जा रहे तू घी घेर दे, जा रहे तू हैं हवन सामग्री लिया, इसे लंडे बूचे भी नहीं बात के, ये हुए नहीं थे। 8 किले जमीन दान दे रखा है, मेरी दादी के भाई कोना थे, और दादी के बाबू ने 8 किले जमीन दान दे रखी है आर्य समाज में। आज का दिन लगभग 40-50 करोड़ की जमीन है, वाह
रोहतक से जींद रोड पर संगपरा गुरुकुल है, 2 किलोमीटर चल दी, वो अपनी खुद की जमीन में है, ठीक है ना। तो उस टाइम पर हम एंटी थे। तो जब हमारा मकसद देखो आर्य समाज में, मेरा नहीं, सब का मकसद एक का होया करे भाई, कह तो हमारी सत्यार्थ प्रकाश न मानो और हमारा स्वामी दानंद न मानो, अन्ना तो तू गुंडा है, तू बुंडा है, मतलब लड़न बहुत आरू हो जाए अगर हम जो कर उनकी ना मानने ने भाई, कोई कमी काट दे उनमें, किसी आचार्य में कोई कमी काट दे भाई, आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश मनु लिख रखा है, आचार्य जी 2-4 बार बताओगा या सत्यार्थ प्रकाश डुप्लीकेट्स है, ओरिजिनल खारी बावली दा होगी भाई, इसमें यो स्वामी जी है ना इतने बढ़िया थे, उनकी जो बात है उनका हम इस लायक नहीं है उन नाम खोल दें, उसमें एक एक शब्द में बहुत घने गुड रहस्य हैं। तो वो गोड़ मोड़ की बात होया करें वे भाई, उनकी कोई मान ले ठीक है ना, तो उन उत्तम पुजारी और बाबा रामपाल महाराज ने किया था, न्यू तो पूछी थे सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा सूर्य भी आदमी रहते हैं भाई, उस पर पेड़ पौधे नदी झरने हैं, तो भाई उसका समाधान क्या होया करे, उन्होंने कहा भाई ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञानी की बात है, और मूर्ख तो मूर्ख लड़े, दे घुसा दे लात, ये तो बात हो ना। तो ज्ञान वाली बात नहीं करनी थी ने, इन वो घुसे लात वाली करनी थी भाई। महेश खूटा पड़ा आएगी हैं, होया थे ना, एक लेडीज दी प्रसाद दिया था, उसने अपनी बहू थी देना था, वो बहू ने खोर में गिर दिया, उन महेश खाएगी, महेश खूटा पड़ा आएगी, होया था। ये बात कर रही थी भाई आज का दिन हम 5 लाख रुपये नगद टेका अगर जैनू साबित कर दो भाई, या फलाना आदमी की महेश थी या खूटा पड़ा आई थी, ठीक है, सबूत दो, 5 लाख नगद ले जियो भाई हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बहू बाबा की चेली थी, ये बात यो हमने तो कर रखे फला रखे थे, और कौन था फला नहीं यार, ये समझिए थे सेंटर में कांग्रेस की सरकार, नीचे कांग्रेस की सरकार, रोहतक का हुड्डा, उसकी बहू बाबा की चेली हो, थोड़ा रोड़ा मच जा कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धरती में कमरे बना रखे थे भाई, वो आश्रम ईब खोलिया है 2007 के अंदर, 2026-25 में खोलिया है वो, हाँ। तो कई साल हो गए, 19 साल वो प्रशासन के अंडर में था, वो कमरे फिरता ईब भी नहीं हो पानी चाहिए को ना भाई। दूध में बाबा नहाया करता, उसकी खीर बनाया कर दी, वह खीर भगत खाया करते कोई थी, जय कोई सबूत धंधा हो भाई, 5 लाख रुपये हम दे देंगे, सबूत चाहिए, हाँ बिना बात की बात नहीं, क्योंकि भलाई हमने रखी थी, हमने भी रहा बताऊंगा, और बतेरे अश्लील सीडी पाई थी, 2 नंबर के हथियार पाए थे, सोने की बोरी पाई थी, ये बकवासबाजी बहुत सारी थी। अच्छा एक बात और है जो कॉमन सवाल है, वहाँ देखा भी गया था कि स्विमिंग पूल बना रखे थे आश्रम में, स्विमिंग पूल बना था, बोले बाथरूम के अंदर एसी लगी थी, उस पर क्या कहना चाहोगे? भाई अगला तो पीछे हैं, कोई इन पर सोच रहा है लेके दिल ला रखे थे, ये तो कोई भी लगा सके, क्या बड़ी बात है, मान लो मेरा ब्योच है भाई, थारा ब्योच है भाई, मीडिया चौखी चल रही हो, चौखे रुपया रहे हो, ला लो तो 4 ला लो, इसी की बात है, गलत चीज तो नहीं ना भाई, कोई गलत हो तो बताओ। वाह स्विमिंग पूल कोई भी बना लो, एक खड़ा खोदा जैसी लाई लिली टेलर कोई भी बना लो, क्या बड़ी बात है, पर करोथे नहीं था इस चीज में, अगर कोई नुकंदा हो शरीर मार सका है, आम मोशा में खड़ा होकर बात कर लो, पर अगर बना भी रखा हो ना, किते और बना रखा हो, बरवाड़ है किते और, तो क्यों गलत चीज थोड़ी है, वाह पर करोथा था नहीं, यो पक्का है, क्योंकि हम करोथा खुद घूम कर देख के आए हैं, हमने शरीर लगाई है, इन गेलिया बाबा चिल्ला के लिए बातचीत करी है, जब यो दाऊँ सर भैया मार गए ना, हमारा शरीर लगी है, शरीर मार के, जब हम न्यू बोले भाई पंचायती हिसाब में बैठो, न्यू नहीं बता हमारी समाजी राम बाबा के चले, क्योंकि उनकी गेले शरीर लगी हमारी दाऊँ सर, पर उसमें कुछ पाया नहीं, हमने सत्यार्थ प्रकाश में कुछ नहीं पाया, वो सिर पर दरिया डाल कर दे उसने भी, वो मतलब बिना ये बात ने, जो आजकल ये सनातनी नहीं है, जी ने देख कर पल्ले ससुरा कुछ नहीं, और वो सनातनी है, पर उन तनु पूछ गीता खोल के देखी तने पल्ला पेज पे लिख रखा है, इतना टाइम किच है, उसे हमारी ये समझी थे, हमने न्यू नहीं वेरा उसका मतलब रचयिता कौन था, लिखी किसने थी, की तस्परी है, पर आर्य समाजी पाके वो एक काम था, ऐसा कुछ नहीं था, और वो बिना ये बात की बात नहीं है। अच्छा अभी एक स्वामी जी हुए हैं आदित्य वेश, जो कि आपके आर्य समाज के हैं, आप जानते होंगे उनको, और उनके वक्तव्य भी आपने देखा होगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उन्होंने बातें बोली। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो सामग्री दे रहे हैं, जो आपके गांव में भी आई होगी, तो ये इनका ना मोटिव जो है अपनी छवि को सुधारना है, अपनी छवि साफ करना है, या फिर उनके जो लड्डू आप यहाँ खाओगे आप, तो उसके कारण आप भी उनके आश्रम में चले जाओगे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगोगे, तो ये कोई ना कोई ऐसे मतलब करते हैं ये।
भाई देखो एक बात ना समझ लियो, उस बात के ऊपर हम भी थे और ये और भी हैं। आर्य समाज एक ऐसा है, एक झुंड है यो। इसमें जिस आदमी ने पद मिल गया ना, उन्हें क्या का मिल गया, जैसे आचार्य का मिल गया कि म्योर मिल गया, उसका पद बरकरार रहना चाहिए। वो झूठ बोलो सच बोलो, किसी के चाहे को मरो और चाहे को कटो, हर हालत में उसका पद बरकरार रहना चाहिए। और उस आचार्य का भी पद न्यू है। यो नहीं सोचा है कि क्यों पिछले 15 साल में बाबा रामपाल महाराज ने 15 करोड़ आदमी नाम दे दिया एकल ने। एक आदमी है और कुछ नहीं है, वो जेल में है, उसके ऊपर केस है 15 करोड़। और इनका ये जितने मतलब कि मैं अच्छी गुंडी लेकर जाए मुंह मद है, इनका झुंड का झुंड है। इन तो न्यू पूछो पिछले 20 साल में आदमी जने ऊपर आया था हमने। आर्य समाज के तो गुरुकुल सब कुछ था, कई आदमी जने ऊपर आया बताइए एक बार। पूर्ण का दौरे को ऑप्शन है नहीं, कोई पूछने लग जाए 26 उदाहरण में क्या कित खराब हो रही है भाई। किसी की बाण बेटी लेकर भाज रहा है, चोरी कर रखी किसी का, छवि खराब कड़ा हुई है। सोच रहे थे जब गिने यो तो संत है, संतन सब बराबर हैं भाई। हमारी समाजी भी बराबर, हाँ जो उनके चेले चपाटे दे हुए भी बराबर हैं। यो तो है ना, जब तो सारे का माँ पानी तारा ऋषि बल्ले को नाम हूँ आ जावा है बड़ा तो बेरा पट दिए 2006 में मैं भी जेल में था, बिना बुझे रपटा मारा कर दे। न्यू बेरा पट जाने चेला है जब है। पर हमारा गांव हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। हमारा गांव में 19 मोटर 15 HP की और 79,000 फुट पाइप 8 इंची और सारा सामान दे रखा है। आप इतनी सारी मतलब सामग्री दी है बता रहे हैं। हाँ। स्वामी जी तो कह रहे थे कि भाई 400-500 फीट पाइप दे दिए हैं, थोड़ी बहुत मोटर दे दी, वो 10-20 हज़ार का सामान दे दिया है। स्वामी जी के बाप दादा ने कहा 3 उड़ब गए हैं मोटर पानी पाइप पाला गए, उधर जाकर पूछ तो 1.25 लाख की एक मोटर आओ है, 4-5 हज़ार फुट पाइप थोड़ी 79,000 फुट पाइप मारा गाँव मजा रहा है। और इसे 400-500 गाँव है, 5 लिस्ट लगा रखी है। तो उस तो जाकर तो पूछ लो एक बारे नो भाई तेरा दिमाग फिर लिया, इसका तो दिमाग का इलाज करवा स्वामी जी से। ये स्वामी जी मेरे अंडे हैं, कोई ना बुझदा बता कौन जाते बुझ जाए। ये तो इन है ना कि कई बाबा बड़ा तो प्रश्न कराया करा बहुत स्वामी जी ने क्या है बोला ससुरा भोके जागा हूँ बिना बात ने कौन पूछ है। इनकी को जाते ना बुझदा ही पहले तो ये थोड़े थे 150, ये तो एक लाख स्वामी जी बैठा है। आगे पाता 10-5 हो तो बता दे। और पाचन देख 100 गाँव में सरपंच आ रहे हैं, 100 गाँव किसी ने लाख ने चौधरी छोटू राम तन्याराजती को सम्मानित कराया है 100 गाँव में लाख ने। और ये तो जगह जगह लागे 10,000 वो है वो सम्मान 10,000 हमारी बदौर पड़ी है 5 बाकी हैं। तो क्या थे उनका पानी तारा है, हमारा गाँव में मकान बनाए भाई। यो एक इनकी एक मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा, उसमें भाई जो कासन बर्तन और भाई खान का पीने का साबुन तेल सब बगम जा है सुई दी मतलब हमारे गाँव में ग्राम जा रहा है। आप जो उनके सामाजिक कार्य से प्रेरित हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी सामग्री दी है, इस कारण आप प्रेरित हैं। लेकिन आपने उनके ज्ञान को सुना है कभी? दाऊ सर ज्ञान सुन कहीं दौरान चल थे इसे बल्ले हमने भी ना मानने हैं। यो तो बाबा के लिए हमारी शरीर लगी है, उस समय ज्ञान के ऊपर लगी है। स्वामी दानंद तो वेदो गाओ था, अनुवादक था, फलाना था, उस पर लिख रखा था सत्यार्थ प्रकाश में वेदा दिवी विद शास्त्र प्रमाणे कि वेद 2 शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित है किताब। पर उसमें पाया कि भाई जिसका कैरी लड़की है, जिस लड़की कैरी नहीं हो जाए घर में पैदा, वो शादी के लायक नहीं है। ठीक है भाई कोई बात ना, स्वामी जी ने कह दी क्यों स्वामी जी की छोरी ना थी और ये समाजिया का एक कैरी छोरी पैदा हो जाए तो क्या करे भाई उसका वही बात है भाई। तो नहीं हो भाई को सुन्नी छोड़ने का प्रावधान हो तो वह बता दे कि मैं और हो जिस लड़की का नाम गंगा यमुना दुर्गा सरस्वती पार्वती ही डाल गए हैं उसके शादी नहीं करनी चाहिए। और कोई लोग इन पूजन लग रहे हैं जी का नाम सीता लेके पाजा उसने माता के उपाधि दे दे हैं। यो स्वामी जी असल में तो भांग पिया करता बेचारा, उसकी भी गलती ना है।